अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को। तो सबसे पहले आ जाते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ। एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है बेटे, जिसको हमारे पास कहा जाता है सादा तरीन फार्मूला, सिंपलेस्ट फार्मूला। क्या कहा जाता है? सिंपलेस्ट फार्मूला। जब इसकी डिफाइन, इसको हमारे पास क्या कहते हैं? सादा तरीन फार्मूला कहते हैं। अब आ जाते हैं बेटे इसकी डेफिनेशन के ऊपर। किसी के ऊपर? इसकी डेफिनेशन के ऊपर। जब इसकी डेफिनेशन करते हैं, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं, उन सब के अंदर क्या हो बेटे? रेशियो, सादा तनासुब मौजूद हो, तो उसको हमारे पास क्या कहते हैं बेटे? एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ all atoms present in a compound। अब जैसे कि मैं लिख देता हूं बेटे, हमारे पास आ जाता है एक कंपाउंड SiO2, जिसका फार्मूला है, जिसको बेसिकली तौर पे SiO2, जिसको सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं उर्दू के अंदर, जिसका मीनिंग कहते हैं, जिसको कहते हैं रेत कहते हैं। अब इसके अंदर क्या ले रही है? इसका एम्पिरिकल फार्मूला सिलिकॉन हो जाता है रेशो ऑक्सीजन, सिलिकॉन का 1:2। अब इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन डिजिट नहीं आ रहा है जिसके ऊपर ये दोनों डिवाइड हो, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? इसका एम्पिरिकल फार्मूला यही हो जाता है, जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इसका यही है। तो अब आ जाते हैं हमारे पास क्या होते हैं बेटे? एनिक कंपाउंड्स, जो कि एनिक कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे पास, एनिक कंपाउंड्स फॉर 3 डायमेंशनल नेटवर्क। एनिक कंपाउंड्स क्या बनाते हैं? 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं। एनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं हमारे पास? 3 डायमेंशनल नेटवर्क। क्या बनाते बेटे? 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते। और एनिक कंपाउंड्स को हमारे पास क्या कहा जाता है? एनिक कंपाउंड्स को फार्मूला यूनिट भी कहा जाता है। एनिक कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है बेटे? फार्मूला यूनिट, जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है। एनिक कंपाउंड जो होते हैं बेटे हमारे पास, अगर एक एन मौजूद होता है तो उस एन के इर्द गिर्द क्या होते हैं? अपोजिट चार्ज वाले एन मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट चार्ज वाले एन मौजूद होते हैं, जिससे वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एक न्यूट्रल कंपाउंड बना देते हैं। क्या बनाते देते हैं? एक न्यूट्रल कंपाउंड बना के दे देते हैं। अब हमारे पास फार्मूला यूनिट के अंदर अगर एन्स के अंदर सिंपलेस्ट रेशियो मौजूद हो, एन्स के अंदर क्या मौजूद हो? सिंपलेस्ट रेशियो मौजूद हो, तो वो हमारे पास क्या होते हैं बेटे? एनिक कंपाउंड, जहां को फार्मूला यूनिट कहा जाता है। तो एक बात याद रखें, जितने भी एनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका सबका एम्पिरिकल फार्मूला भी वही होता है। अब एनिक कंपाउंड्स का हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट होता है? जैसे सोडियम क्लोराइड है और पोटाशियम क्लोराइड है। अब ये भी एनिक कंपाउंड है, ये भी एनिक कंपाउंड है। एनिक कंपाउंड में से मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल जब मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? एनिक कंपाउंड कहते हैं। और एनिक कंपाउंड में से एक बात याद रखें कि एन्स के अंदर यानी कि मेटल के एंडे के ऊपर आईयूएम की आवाज आ रहा होता है, जिस तरह सोडियम आईयूएम आ रहा है एंडे के ऊपर, या इनके एंडे के ऊपर उर्दू के अंदर मीम का आवाज जब आ रहा होता है, तो ये हमारे पास जब नॉन मेटल से मिलके कंपाउंड बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एनिक कंपाउंड्स। अब सोडियम क्लोराइड, जिसको कॉमन साल्ट कहते हैं,
सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, कॉमन साल्ट कहते हैं। ये इसका फार्मूला यूनिट या इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, यही होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास किस चीज के ऊपर बेटे, जैसे कि ग्लूकोज आ जाता है C6H12O6। अब मैं लिख देता हूं कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन। कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं 12 हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं 6 हैं। अब इनमें रेशो ले लेते हैं, ये क्या हो जाता है 1:2:1। अब हमारे पास ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसी का एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाता है बेटे, CH2O। क्या बन जाता है, CH2O। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कुछ कंपाउंड्स हो रहे हैं, जैसे हमारे पास आ जाता है बेटे H2O2। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि एसिड है। अब इसके अंदर रेशो ले रहे हैं, हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन 2:2। ये क्या हो जाता है 1:1। अब इसका OH जो है या HO क्या हो जाता है बेटे, इसका हमारे पास ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये इसका क्या है एम्पिरिकल फार्मूला है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटे हमारे पास जैसे बेंजीन है C6H6। अब इन दोनों के दरमियान क्या रेशो ले रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के 6:6 1:1। ये क्या हो जाता है CH। अब ये क्या हो जाता है बेटे, इसका एम्पिरिकल फार्मूला, ये इसका क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब बात आ जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल पे से बनता कैसे है। मॉलिक्यूल जो होता है ये केमिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तब क्या बन जाता है, हमारे पास क्या बन जाता है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बेटे, ये हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल किस चीज को जाहिर करता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल या इन ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के हो सकते हैं, तो जब उनको जाहिर कर रहा होता है तो उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या रिलेशनशिप है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब हमारे पास या तो एम्पिरिक मॉलिक्यूलर फार्मूला को n यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन होता है, या तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है कुछ कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं, या उसको एम्पिरिकल फार्मूला को नंबर से मल्टीपल कर दिया जाता है तब क्या बन जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब कुछ कंपाउंड में से जैसे आ जाता है वाटर HCl, अब ये क्या होते हैं, इनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। तो ये था हमारा बच्चों आज का लेक्चर, इंशाल्लाह हम लोग कल इससे आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।